और वो तीनों को ये बीजेपी वाले टिकट देके, जैसे साध्वी प्रज्ञा को, वो क्रिमिनल थी, उसने सारा मालेगांव ब्लास्ट का पूरा अपराध स्वीकार किया था, उसको जेल से निकाल के इन्होंने एमपी बना दिया। और तमाम क्रिमिनल हैं, जितने क्रिमिनल बीजेपी में एमएलए एमपी हैं उतने शायद किसी दूसरी पार्टी में नहीं है। ये क्यों दे रहे हैं? ये सुप्रीम कोर्ट रोक क्यों नहीं लगाता? 138 केस थे भाई, 138 केस उसके एफिडेविट में, ये मैं नहीं कह रहा, उसका इलेक्शन कमीशन को दिया हुआ आप एफिडेविट देख लो। 100 सबसे बड़ा मतलब माफिया गुंडा, जो किसी को मारना या मरवाना, ये तो हाईटेक हो गया। जो उसने जो धमकी दी थी कि हम माफियाओं को अगर 2-4 ठाकुर भी मारे होते तो शायद उस पर हम नहीं कहते उसने कि भाई उसने न्याय किया है, ठाकुर भी माफिया मारे हैं। में राणा को मारा है जो इनामी बदमाश था अभी 10 दिन पहले। अरे वो तो धोखे से मर गया होगा, वैसे ही करके गलती से मर गया। वो विकास दुबे को मारा, वो भी गलती से मार दिया, फिर उसके बाद तमाम मामला उठा तो उसको वो बैलेंस बनाने के लिए उसको मार दिया होगा। लेकिन ये उसके जब धमकी देने के बाद में कि हम माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, और उसके बाद में अतीक को मारा गया है, तो प्लानिंग की है। देखिए, इस 15 अप्रैल से पहले अतीक को कोई नहीं जानता था, कुछ लोग जानते थे, और मेंबर पार्लियामेंट रहा है, भूतपूर्व उसका मेंबर पार्लियामेंट है। ऐसे कैसे मार सकते हैं? वो उसको जो जनता का चुना हुआ व्यक्ति था, माफिया था, क्या था, लेकिन तब उससे पहले कोई केस नहीं था। मतलब केस होंगे भी, उसको मतलब कोर्ट ने सज़ा दे दी, किस्सा खत्म होगा, सज़ा काट रहा था, वहाँ से निकाल के ये लेके आए, और इरादतन STF स्पेशल टास्क फोर्स की निगरानी में था वो, और वहाँ से करके जो वाई गैंग के गुंडे थे। तो ये कह रहे हैं सब कुछ चंगासी है, उत्तर प्रदेश में दंगे नहीं होते, अब दंगे नहीं होते। अरे अभी इसने धमकी दी है, अमित शाह ने जो वहाँ भाषण दिया है कर्नाटक में कि भाई अगर कांग्रेस आ गई तो यहाँ दंगे होंगे। इससे सीधा है कि अगर कांग्रेस को वोट दिया तो अमित शाह कर्नाटक में दंगे करवाएगा। उसका एक एमएलए भी कहता है कि भाई हम जो कोई पटेल है, उनका कोई एमएलए यहाँ का, हम जब चाहें हम दंगे करवा सकते हैं। ये यहाँ पर जो दिल्ली के दंगे थे, जो परवेश है, और जो दूसरा कौन सा था, कपिल मिश्रा, सीधे उसमें दंगा हुआ था। और जब दिल्ली दंगों की रिपोर्ट आई है, ये तो सब दंगा ही है। उत्तर प्रदेश तो शांत है ना, बढ़िया चल रहा राज। अरे शांत कहाँ है भाई, दिन दहाड़े मार रहे हैं। दंगे तो नहीं होते सर अब। अरे जो दंगे करवाने वाली सरकार है, तुम सरकार बदलो तो कैसे दंगे नहीं होंगे? जब ये अपनी सरकारों में दंगे करवाएंगे क्या? ये तो वैसे ही उठा के मार रहे हैं, उठा के मुसलमानों को उठा के ले जा रहे हैं, दलितों को उठा के ले जा रहे हैं, मार देते हैं, पता भी नहीं लगता, हवा भी नहीं लगती, लाभ तो हम दिखा दिया। तो ये नहीं, ये दंगे क्यों करवाएंगे? दंगों में बदनामी होती है, इंटरनेशनल लेवल पर बदनामी होती है। तो एक चुन के ये मार रहे हैं, और ये उस तरह से करके। नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हमारे साथ हैं भाई तेज सिंह जी। भाई तेज सिंह जी जो अम्बेडकर समाज पार्टी है उसके अध्यक्ष हैं। सर, योगी जी ने कहा था कि मिट्टी में मिला दूंगा, उन्होंने जैसे कहा और वैसे उन्होंने काम करके दिखा दिया उत्तर प्रदेश में। देखिए, योगी ने धमकी दी थी, और ये धमकी कोई बाहर नहीं दी, हवा में नहीं दी कि बाहर स्टेटमेंट दे दिया कि उसको कहते कि मीडिया वालों की शरारत है। योगी ने जो धमकी दी थी, विधानसभा के अंदर दी थी, विधानसभा अध्यक्ष के सामने की थी, और तमाम मेंबर के सामने दी थी, और वो बाकायदा रिकॉर्ड है। अगर आप हत्या की, चलिए कोई हत्या का आरोपी है, या वो तो सजा याफ्ता मुजरिम था, सजा काट रहा था, तो उसको सजा देने का काम कोर्ट का था, कोर्ट ने सजा दी। अब आप उसको मारने का कैसे कर सकते हैं? तो जिस तरह से योगी ने धमकी दी उसको कि हम उसको मिट्टी में मिला देंगे अतीक को, और वही हुआ। सर, नाम नहीं लिया था उन्होंने अतीक का, नाम नहीं लिया। ये तो कहा था माफियाओं का। माफिया सिर्फ अतीक थोड़ी है, ब्रजेश सिंह है, हरिशंकर तिवारी है, और दूसरा ब्रजभूषण है, और भी बादशाह सिंह हैं, तमाम बहुत जो 65 लोगों की लिस्ट की है, उसमें मेरे ख्याल से 60-62 तो वही हैं, 60 मतलब करीब 58-60 तो वही ठाकुर ही हैं, जो बड़े बड़े क्रिमिनल हैं, जिन पर 50, 60, 80, 90, 100 केस हैं। इसके ऊपर 138 केस थे। जब चुनाव लड़ा है तो उसके स्टेटमेंट देखिए ना, उसमें करके उसने जो एफिडेविट दिया है, 138 केस उसने खुद लिखे हैं। उसके अपने सारे केस तो खत्म हो गए उनके। खत्म कैसे हो जाएंगे? तुम अगर मुख्यमंत्री बन जाओगे, अपने केस वापस ले लोगे, तो वो केस खत्म हो गए। तुमने केस खत्म कर लिए कानून से, वो करने के लिए, अपने को पाक साफ करने के लिए। लेकिन ये कैसे केस तो नहीं, लेकिन वो दाग थोड़ी मिट जाएंगे। 138 केस। योगी कहता था कि हमने इसको अपराधी मुक्त कर दिया है, इसको उत्तर प्रदेश को। अपराधी गुंडा राज अब नहीं है, अपराधियों का राज नहीं चलेगा। लेकिन 3 अपराधी कहाँ से बचे? ब्रजेश सिंह को क्यों नहीं हाथ लगाया
लगाया। ये हरिशंकर तिवारी का पूरा खानदान ही क्रिमिनल माफिया है, उसको हाथ क्यों नहीं लगाया? और तमाम लोग हुए, बादशाह सिंह हो गए और तमाम मार्कंडेय सिंह वगैरह तमाम जो क्रिमिनल हुए हैं उनको हाथ क्यों नहीं लगाया? उनसे शुरुआत क्यों नहीं की? एक अकेले मुसलमान को आपने कर दिया है। दो ही क्रिमिनल देखते हैं, मुख्तार अंसारी दिखाई तो थे ना, अतीक माफिया तो थे ना भाई। माफिया हम कौन लोग, कितने लोग जानते थे? क्या आप जानते थे कि माफिया है? उससे पहले 15 अप्रैल से पहले उसका मर्डर करने से पहले कुछ ही चंद लोग जानते थे। जो राजू पाल, उमेश पाल की हत्या की गई। नहीं, हत्या तो तमाम होती रहती है। मैं उसका सपोर्टर नहीं हूँ, उसका हत्या की गई थी ना। मैं अतीक का सपोर्टर नहीं हूँ न, मैं राजूपाल का सपोर्टर हूँ। राजूपाल भी क्रिमिनल था, राजू कमाल उसी का गैंग का आदमी था। उसने क्या किया क्या नहीं किया ये वो जाने, वो उसका काम जाने। लेकिन निश्चित तौर से ये हुआ है कि पुलिस की कस्टडी में अब कहाँ है जंगल राज हुआ कि वहाँ किसका, और STF स्पेशल टास्क फोर्स की वो सामने खड़ी है और 3 वो आते हैं और वो भी वैसे ही बेनामी गुंडे हैं। वो उनको बुलाया गया और बुला के उनको पॉइंट ब्लैंक से उसको मरवा दिया। पुलिस तीनों गिरफ्तार तो कर लिए ना, बाकायदा जांच चल रही है। वो तो सब कुछ सारा होगा, लीपापोती सारी होगी, सजा नहीं मिलेगी। नहीं, दूत बन के नहीं, वो तो कहानियां गढ़ी जा रही हैं कि वो पत्रकार बन के आए, पत्रकार का कार्ड लेके आए। विष्णु महेश बताया जा रहा है उन तीनों को। हाँ, ब्रह्मा विष्णु महेश वो तो हिंदू बताएगा। उसका जो गैंग के लोग हैं, उसके जो अंधभक्त हैं योगी मोदी के, वो तो बताएंगे। RSS के लोग तो बताएंगे उसको कि वो तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश बन के आए। तो मीडिया है देश की और जो हिंदू समाज है बड़ा उत्तर प्रदेश का, देश का, वो काफी खुश है इस घटना के बाद से। देखिए, मीडिया बाईलाना, मीडिया का क्या मतलब है? आप लोगों को छोड़कर, ये यूट्यूबर्स को उसको छोड़कर बाकी मीडिया क्या है? बनिया का पैसा ब्राह्मण की कलम है। वो दलित मुस्लिम के हक में नहीं चल सकती। वो तो उनको हिंदू राष्ट्र करेंगे। और ये भूल जाते हैं कि यहाँ पे करीब 30% ST है, 35% OBC है और मुसलमान और बाकी अलग है। और जिस दिन ये अपनी पे आ गया, इसका वो यहाँ भी दुनिया में तख्ता पलट हुए, इनका भी तख्ता पलट हो सकता है। ये जब मुगलों का राज नहीं रहा, 800 साल हुकूमत की उन्होंने, अंग्रेजों को भी यहाँ से जाना पड़ा, तो ये किसको खेत की मूली है? बाबा साहब ने तो सबको संविधान में अधिकार दिया है यहाँ रहने के लिए। नहीं, वो तो अधिकार कहाँ मिल रहा है? किसको अधिकार दे रहे हैं? देखिए, वो ये बिल्कुल विदेशी, मैं नहीं कह रहा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा है कि ये हिंदू आ रहे हैं, हम 4,500 साल पहले मध्य एशिया से भारत आए थे। इनका एक और बहुत बड़ा वो ब्राह्मण नेता था, ये बाल गंगाधर तिलक। उन्हें आर्किटेक्ट होम इन वेदास किताब लिखी है, उसमें कहा कि हम 5,000 साल पहले आर्किटेक्ट क्षेत्र से आए थे। और एक और ब्राह्मण था केदारनाथ पांडे, जिसको राहुल संस्कृत के नाम से मशहूर हुआ। उसने कहा हम तो वोल्गा नदी में रहते थे और वोल्गा से गंगा तक आए। उसने किताब लिख दी, वोल्गा से गंगा तक। तो ये सारे बाहर के ये सिद्ध हो चुका है। लोग कह रहे हैं कि अप्रैल में अतीक और मई में मुख्तार, ये ऐसे नाम दे रहे हैं, महीनों के अनुसार खात्मे किए जाएंगे। अब जो ऐसे नारे आ गए हैं हिंदुओं की। अतीक कोई नहीं, अतीक मुख्तार की तो मैं बात बाद में करूंगा। अतीक को तो इन्होंने सारे चारों तरफ परिवार को उनको घेर दिया था। उसके लड़के ने एक धमकी दी थी कि हम इसका बदला लेंगे। शायद उसकी घरवाली ने भी, सास्ता ने भी कहा होगा। तो ये सारे उनके रिश्तेदार तक को ये योगी सबको मरवाएगा, उसके रिश्तेदारों को मरवाएगा, इसके बच्चे, परिवार में जो भी बचे हुए हैं वो उनका बिल्कुल करेगा। अरे मुकदमे किस पर दर्ज नहीं है? मुकदमे बहुत लोगों पर दर्ज हैं। इनके सारे सवर्णों पर, सवर्ण 99% सवर्ण हिंदू है। और अगर इनको माफिया कहाँ है? आपने अभी मुख्तार अंसारी का नाम दिया। मुख्तार अंसारी के वहाँ क्षेत्र में गरीब से जाके बात करो, और वहाँ इसके अतीक का जहाँ रहता है, वो कौन सा वो है गांव या मोहल्ला है, वहाँ जाके वहाँ एक शुक्ला जी बात कर रहे थे यूट्यूब पर। नहीं कह जी हमारे लिए तो वो भगवान था, देवता था। मरने के बाद वो कह रहे नहीं जी, वो तो हमारी मदद करता था, ऐसा करता था, वो माफिया नहीं था। ये पुलिस वाले बता रहे हैं कि माफिया था, या योगी बता रहा है। वहाँ उसके लोग, सवर्ण लोग जवाब दे रहे हैं वहाँ पर इसके मीडिया के सामने कि वो अपराधी नहीं था और वो उसके पास पैसा कितना था, कहाँ से लाया, उससे हमें मतलब नहीं है। लेकिन उसने किसी के साथ बुरा नहीं किया, किसी को मारा नहीं। ये वहाँ के उसी के गाँव के लोग कह रहे हैं, उसी के मोहल्ले के लोग करें। मुख्तार अंसारी और जो अतीक अहमद की पत्नी है, उन पर भी जो इनाम की राशि बढ़ा दी गई है, करीब 50,000 हो गया इनाम दोनों पर। अरे भाई ये बताओ, उससे पहले कहाँ केस था? उससे पहले क्यों नहीं किया? कौन मरना चाहता है? ये तो किसी को मार देंगे, किसी भी अनजान को मार देंगे। अब 40 CRPF के जवानों को मरवा सकते हैं ये राजनीतिक लाभ के लिए, और उसके नाम पर वोट मांग सकते हैं। तो ये अब अतीक के मारने पर ये जश्न मना रहे हैं और उस वोट मांग रहे हैं। तो उससे पहले न शाइस्ता को कोई जानता था, न उसके लड़के को कोई जानता था कितना कैसे। वो तो 12वीं में पढ़ता था, वो क्या है कैसे। और रही बात उसकी मुख्तार अंसारी की, मुख्तार अंसारी से आप मऊ में जाके वहाँ गरीबों से पूछो, दलितों से पूछो,
और सवर्णों से भी पूछ लो, गणों से, सबकी मदद करता था, उसके हाथ से कोई खाली नहीं आता था। हाँ, वो इनके जो माफियाओं से उसने टक्कर ली, माफियाओं का मुकाबला किया उसने, वो करता था। तो वो उनको तो नागवार गुजरेगा ही। वो क्यों चाहेंगे कि ये दलितों का मसीहा बने या पिछड़ों का मसीहा बने? शाइस्ता का क्या होगा अब? शाइस्ता को भी मारेंगे, जिस दिन वो उनके पल्ले पड़ जाएगी उसको मार देंगे। ये बताइए 15 अप्रैल से पहले शाइस्ता का नाम सुना किसी ने कि वो क्रिमिनल है? या मुख्तार की वाइफ का किसी ने सुना कि वो क्रिमिनल है? अब रातों रात में क्रिमिनल हो गए। अब लेकिन जराइम की दुनिया में तो नाम था इनका। भाई मैं उनका सपोर्टर नहीं हूँ, अतीक का सपोर्टर नहीं हूँ, मैं किसी का सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन ये बात निश्चित है कि अतीक है क्रिमिनल था तो कोर्ट ने सजा दे दी उसको। तुम कौन होते हो मिट्टी में मिलाने वाले और मारने वाले? 138 मुकदमे कम नहीं होते भाई। करके उसके लोगों ने यहाँ तक कहा था कि मुसलमानों की औरतों का कब्र से निकाल के भी बलात्कार करेंगे। तो आप समझ लो कि ये किस तरह के आदमी है। ये हिंदू वाहिनी का नेता था, ये पिटा था, पुलिस ने मारा था इसको। जब यहाँ अंग्रेज नहीं रहा, जब मुगल नहीं रहे, तो इनकी भी दादागिरी ज़्यादा दिन चलेगी। जो दलित आदिवासी पिछड़ा है ये जाग रहा है, मुसलमान अभी शांत है। जिस दिन हम अपने पे आ गए, जिस दिन ये ईवीएम बदलेगी, ईवीएम के बल पर बदमाशी हो रही है, ये वोट की सरकार नहीं है, ईवीएम के बल पर बदमाशी कर रहे हैं। और जिस दिन ईवीएम हटी तो ये यहाँ इस देश में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। सारा पैसा तो ये बाहर पहले से भेज ही रहे हैं, सबका पैसा बाहर है, स्विस बैंकों में दूसरों में ये बाहर पैसा भेज रहे हैं, बाहर इनका ये रहेंगे। बाकी क्या होगा वो आप समझ सकते हैं।